एग्ज़ाम के दरमियान एडिक्टेड है, माँ बाप परेशान है कि वो जाने के बाद उसकी स्टडीज़ ब्लॉक हो सकती है, मगर हम लोग उसकी भी सहूलत बनाए हैं कि बच्चे हमारे पास अंदर रह के एजुकेट होके वापस जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। मगर जानकारी के एतबार से इनको नरम मिजाज से हम ठीक कर सकते हैं, बहरहाल सख्ती से इनको कुछ नहीं कर सकते हम। ग्रुप के जो जिम्मेदार हैं, खासतौर से हमारे शेरू वाइस वगैरह, पहले क्या करते हैं, सुन्नत पर अमल करते हुए आने वाले साथियों की काउंसलिंग करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनके कमजोरियों का सबब क्या है, फिर उसके हिसाब से उनके इलाज का इंतजाम किया जाता है। दूसरे रिहाब में यहाँ मुख्तसर सा वक्त है, 2 महीने का, 3 महीने का, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए तो बहुत ही अहम मौका है। सिर्फ 45 डेज का यहाँ पर इंतजाम, सिर्फ 45 डेज में आदमी को इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश और फिक्र हो रही है, और वो माहौल है यहाँ पर। तशरीफ लाए हैं, यहाँ कुछ प्रोग्राम और डिस्ट्रीब्यूट भी बच्चों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशा ग्रुप के फाउंडर जनाब शेर अली साहब की दावत पर हम यहाँ इंशा ग्रुप रिहाब सेंटर में तशरीफ़ लाए, हाजिर होने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाज़िरी के बाद यहाँ का माहौल देखकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ पूरे अतराफ़ व अकनाफ से ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान यहाँ आते हैं जो मंशियात का शिकार हैं, जिसमें नशा है, इंजेक्शन्स हैं और दीगर मंशियात हैं, उसका शिकार बच्चे। दूसरे रिहाबों में भी फैसिलिटीज़ हैं, दूसरे रिहाब भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दूसरे रिहाब को भी जाने का मौका हुआ है, और यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा कि इसकी नौइयत, इसकी खासियत बिल्कुल अलग है दूसरे रिहाब सेंटर से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ के बच्चों से मुलाकात करके और उनसे बातचीत करके हमें यह मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें ऐसा यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इस तरीके से इनके साथ बिहेव किया जा रहा है कि गोया कि ये खुद अपने घर में है। अल्हम्दुलिल्लाह सोमो सलात की पाबंदी और दोस्ताना माहौल ये बहुत ज़रूरी होता है। अपनाइयत, किसी से कोई गैर नहीं समझा जाता, कोई पराया नहीं समझा जाता, सबको अपना समझ रहे हैं और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ। और तरबियत इतनी आलीशान है, दीनी तरबियत और अखलाकी तरबियत, और बाकायदा हजरत मौलाना मुनव्वर साहब को यहाँ अपॉइंट किया गया है। कोई मामूली शख्सियत नहीं है, पूरे हमारे शहर कर्नाटक में अल्लाह ने इन्हें मकाम अता फरमाया है। हाँ, ऐसी शख्सियत को यहाँ पर अपॉइंट करके इनकी तरबियत में अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को जो है ना बेहतरीन माहौल दिया जा रहा है। अभी मौलाना सुना रहे थे, यहाँ आने के बाद कई बच्चे कुरान मजीद पढ़ना सीख चुके हैं, नूरानी क़िदा मुकम्मल कर चुके हैं, नमाज पढ़ना सीख गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 दिन रोजा रहते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से हैं, इतनी बड़ी बात है। हाँ, और इतना प्यारा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और यहाँ का जो अंदाज है मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया बात ये थी, सबसे बेहतरीन बात ये थी, अच्छी बात, कि ज्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं है, लंबा वक्त नहीं है, 1-1 साल, 6-6 महीने, 8-8 महीने, जो भी आता है यहाँ से खुश होकर, दुआएं देकर और एक नीयत और इरादा, पुख्ता आज़्म लेकर कि मैं अच्छा बनूंगा और मैं अपनी सोसाइटी को भी अच्छा बनाऊंगा, अपने घर को भी बेहतर बनाऊंगा, माहौल को भी साफ और शफाफ रखूंगा, और कौम की भी खिदमत करूंगा, दीन की भी खिदमत करूंगा और देश की भी खिदमत करूंगा। यह इरादे लेकर, यह आज़्म लेकर, यह नीयत लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर, और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर इतना बेहतरीन रिहाब सेंटर अल्लाह ताला और भी कायम फरमाए। इंशाल्लाह उसके लिए, रहबरी के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमा बनकर हमारे शेर अली साहब जो है ना, इसी की रहबरी कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन। आज का माहौल बहुत गंदा है, हमारा नौजवान जो है ना इन नशावर चीजों में, मंशियात में मुब्तला होकर अपनी जिंदगी भी खराब कर ले रहा है और अपने घर की जिंदगी भी बर्बाद हो जा रही है। उनके वालिदैन तो टूट जा रहे हैं, और कई ऐसे वालिदैन हैं जो इसी फिक्र में और इसी तड़प में कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए बोलकर वो दुनिया से ही रुखसत हो गए, इंतकाल ही कर गए। एक ऐसा ही वाकया अब हुआ हमारे सामने। इतनी तलब और तड़प और बच्चे की फिक्र थी, वो फिक्र में बीमार होकर वालिदा का इंतकाल हो गया, और बच्चा अब तक नहीं संभला, नहीं सुधरा है।
तो ऐसे ऐसे वाकयात हमारे सामने है। लेकिन यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मालूम हुई और हम कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बेहतरीन माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अगर कोई भी शाबान और रमजान ये 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के नौजवान बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, जो मंशियात का शिकार हैं, जो नशे का ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, अगर उनकी तरबियत आप चाहते हैं तो एक मरतबा इंशाअल्लाह इंशा ग्रुप के जिम्मेदारों से बात करें और यहाँ आए, माहौल देखें और यहाँ पर तरबियत पाने वाले इन नौजवानों से बातचीत करें और उसके बाद आप इंशाअल्लाह इनके हवाले करें। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद करते हुए ये बात आपसे कहता हूं कि वाकई आपके बच्चे, आपके नौजवान, आपके दिल के टुकड़े इंशाअल्लाह बेहतरीन तरबियत पाकर सच्चा मुसलमान बनकर, देश का वफादार बनकर, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनकर इंशाअल्लाह यहाँ से निकलेंगे। बस इतनी ही बात मैं कह सकता हूँ। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दूसरे रिहाब में यहाँ मुख्तसर सा वक्त है, 2 महीने का, 3 महीने का, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए तो बहुत ही अहम मौका है। सिर्फ 45 डेज का यहाँ पर इंतजाम, सिर्फ 45 डेज में आदमी को इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश और फिक्र हो रही है और वो माहौल है यहाँ पर। जो यहाँ इंशा ग्रुप के जो यहाँ साथी जो है उसमें हिस्सा लिए, पहले बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अय्युल आमाल अफजल, मेरे लिए कौन सा अमल सबसे बेहतर है? उनको जवाब देते हैं कि माँ बाप की खिदमत। यही सवाल एक दूसरे साहब करते हैं, अय्युल आमाल अफजल, मेरे लिए कौन सा अमल सबसे बेहतर है? उसका जवाब देते हैं, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। सवाल एक है, जवाब अलग अलग। क्यों? मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे करके उम्मत को बताया कि हर एक की बीमारी का सबब एक नहीं होता, अलग अलग होता है। तो जिसके अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको बता दिया। तो ऐसे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशा ग्रुप में जो आते हैं दाखिला लेने के लिए, तो उनका वो जो उनकी जो कमज़ोरी है, मैं तो दूसरी सख्त बात कहना नहीं चाहता, उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियों का सबब सबका एक नहीं होता, अलग अलग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशा ग्रुप के जो जिम्मेदार हैं, ख़ासतौर से हमारे शेरू वाइस वगैरह, पहले क्या करते हैं, सुन्नत पर अमल करते हुए आने वाले साथियों की काउंसलिंग करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनके कमज़ोरियों का सबब क्या है, फिर उसके हिसाब से उनके इलाज का इंतज़ाम किया जाता है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि हर एक के लिए, कमज़ोरी वालों के लिए भी, ताकतवर के लिए भी, मालदार के लिए भी, गरीब के लिए भी, और इल्म वाले के लिए भी, बेइल्म, सबके लिए भी, देहात वाले के लिए भी, शहर वाले के लिए भी, सबके लिए भी बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये हमारे यहाँ आने वाले भाई भी जो है किस तरह आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाए, क्योंकि अक्सर जो है नशे वाले साथियों को दुनिया बदतरीन निगाहों से देखती है, गिरी हुई निगाहों से देखती है। ये इस क्विज, सीरत क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेकर के ये अपने आप को बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन माँ बाप का बेटा, बेहतरीन भाई बहनों का भाई, बेहतरीन पड़ोसी बने, इसकी कोशिश के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंशा के जो साथी भी इसमें हिस्सा लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह हमें इस काम के लिए चुना। जैसे नशे के एडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे दिन पर दिन ख़राब हो रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद और ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से हम भी एक कोशिश किए कि मिलजुल के अच्छे डिस्कशंस के बाद एक ट्रस्ट स्टार्ट किए जिसका नाम प्रो रिवाइवल ट्रस्ट है, प्रो रिवाइवल फाउंडेशन। तो उसके सदर हमारे नासिर अजीज़ है, एक बेहतरीन आर्किटेक्ट है, साथ में एडवोकेट मैत्री जो एक वाइस प्रेसिडेंट है, और मैं भी एक ओहदा रखता हूँ उसमें। उसके साथ ये इंशा ग्रुप बोल के एक बनाए। इंशा ग्रुप बनाने का मकसद क्या है कि जो रिहैबिलिटेशन का नाम से बच्चों के अंदर टेरर आ रहा है, जैसे वो आएंगे रिहाब का नाम सुनेंगे तो एडमिशन से पहले ही वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो हम लोगों को उनको थोड़ा आसानी और फ्री जोन पे दिखाना है कि अच्छे तरीके से भी ये इदारे चल सकते हैं।
और हम कई सालों से तजुर्बा किए हैं और इन लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ, इनकी तबीयत के बारे में कई सालों से काउंसलिंग करता हूं मैं, मगर जानकारी के एतबार से इनको नरम मिजाज से हम ठीक कर सकते हैं। बहरहाल उस सख्ती से इनको कुछ नहीं कर सकते हम, कई सारी जगह इनको सख्ती से इस्तेमाल कर देते हैं। इस वजह से और रिहाब के बाद फिर रिहाब, रिहाब के बाद फिर रिहाब, ऐसे हो रहा है। कई सारे हमारे पास बच्चे हैं कि वो तकरीबन 5-5, 6-6 रिहाब जाके आके चुके हैं। इसकी वजह क्या है कि उनके साथ सख्ती से मेंटेन करना और मारना। इस वजह से हम एक सिस्टम ऐसा बनाए हैं कि इनको बिना हाथ लगाए एक दीनी इल्म और एक काउंसलिंग, एक जिंदगी कैसे करनी है, इसका एक तजुर्बा करके इनको सिखा रहे हैं। अच्छे अंदाजे से 43 मंथ्स का कोर्स बनाया है। इसमें 45 डेज इन 45 डेज आउट बोल के है, जिसमें 45 डेज जब इन रहेंगे हमारे साथ, इनको एक बेहतरीन अंदर तालीम दी जाएगी, एक नशा से नजात कैसे लेना है, इस तरीके पे टॉपिक पे क्लासेस रहेंगे। उसके बाद 45 डेज जो आउट रहेगा, उसके बाहर हम उनको मस्जिद की खिदमत पे लेके जाते हैं, जैसा मस्जिद की सफाई है, अल्लाह सलामत रखो, और गश्त पे लेके जाते हैं, जो दावत तबलीग का काम है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि इस माहौल के बाद वो चाहे तो एक 40 दिन या एक 4 महीने का छिला लगाएंगे तो उनको एक बेहतरीन सिस्टम मिल जाएगा। नशा मुकम्मल उनसे छूट जाता है तो वो कोशिश करके इस दावत तबलीग के काम में लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द नजात होती है। सर, ये बिल्डिंग कितने फ्लोर में है और क्या क्या है? तो हमारे सिस्टम के अंदर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। पहला फ्लोर जो हम यूज कर रहे हैं वो मस्जिद का माहौल बना है, जो मुसल्ला के अंदाजे में चला रहे हैं, और दूसरा फ्लोर है उनके लिए रहने के लिए है और उनके खाने के लिए है, और तीसरा फ्लोर जिम रखे है और हमारा किचन सिस्टम उधर ही बना के है। तो ये ड्यूरेशन जो 3 महीने का हुआ, अभी एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए, एक हमारे को एक थोड़ी जानकारी के बाद, एक इसकी खिदमत के बाद एक 45 डेज कोर्स बनाया है, जिसमें शाबान रमज़ान बोल के एक स्टार्ट किए हैं। जो शाबान रमज़ान क्या रहेगा कि शाबान से पहले उनका एडमिशन रहेगा और ईद से पहले उनकी रिहाई रहेगी। ईद वो लोग अपने घरों में गुजार सकते हैं अगर वो चाहकर सेल्फ एडमिशंस आए। मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों को कि जैसे वो, मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो एडिक्टेड है उन लोगों को कि आप आए, ये क्या भी उतना टफ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे से छूट नहीं पाएगा या छूटेगा। नहीं, आसानी से छूट सकता है, बस थोड़ी आपकी हिकमत मेहनत से आराम से इस परेशानी, इस एडिक्शन से आप नजात ले सकते हैं। क्या प्लान्स, किस तरह की? जी, वो मैं 5 साल से मस्जिद अक्सा पे ये प्रोग्राम चलते हुए आ रहा है, तो इस साल हमें एक मौका मिला कि इन बच्चों के साथ भी वो तजुर्बा करें कि अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में इनको समझाएं और सिखाएं। बहरहाल वक्त इनका ज़ाया होता है, तो इसके ऊपर एक कंपटीशन जैसा मस्जिदवार हम एक 8 मस्जिद का लेके चलते हैं। ये एक इदारा, एक नवा इदारा, नवा मस्जिद के सिस्टम में आया। तकरीबन 60 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और अल्लाह का करोड़ एहसान के तकरीबन 200 सवाल जवाब बयाट किए, याद किए। उससे इनको एक समझिए एक प्राइज का एक मुजाहरा भी ज़रूरी था, तो तकरीबन 5 इनामात हुए इनको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बेहतर से बेहतर अंदाजे से पार्टिसिपेट किए और सक्सेसफुल रहे। जी, हमारा फीस डिपेंड्स ऑन द कोर्स रहेगा। पहले तो 3 महीने का कोर्स था, अभी हम उसको कंप्रेस करके 45 डेज कोर्स किए हैं। ये देखिए 45 कोर्स के अंदर, डेज के अंदर जो कोर्स होता है, इसके अंदर फैमिली सपोर्ट का बहुत जरूरी रहता है। बहरहाल यहाँ इदारे से सुधर जाएंगे ऐसा नहीं, करने वाली जात अल्लाह की है, मगर हमारे को थोड़े ट्रिक्स मिले हैं कि इनके ऊपर इस्तेमाल किए करने से वो ये इन चीज़ों से जल्द बाहर आ सकते हैं। जी, हमारे पास तकरीबन अलग अलग शोबे के लिए अलग अलग स्टाफ है। अब नमाज पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए या मदरसा पढ़ाने के लिए हमारे मुनव्वर हज़रत मौलाना दीनी माहौल का पूरा सिस्टम वो संभालेंगे।
मेरा इधर काउंसलिंग सिस्टम है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैं ही संभाल रहा हूँ। साथ में हमारे एक एजुकेटेड MBA करे हुए लेक्चरर है। ये तकरीबन जो बच्चे ड्रॉप आउट्स जैसे स्कूल पढ़ते हुए भी के एग्ज़ाम के दरमियान एडिक्टेड है, माँ बाप परेशान है कि वो जाने के बाद उसकी स्टडीज़ ब्लॉक हो सकती है, मगर हम लोग उसकी भी सहूलत बनाए हैं कि वो बच्चे हमारे पास अंदर रह के एजुकेट होके वापस जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उस तरीके का एक स्टार्ट किया है। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जो IT फील्ड या BPOs के लोग हैं उनको भी कुछ काम के सिलसिले से हमारे पास रह के वो काम भी कर सकते हैं, साथ में एडिक्शन के बाहर भी आ सकते हैं। कहाँ पे टाइम है और एड्रेस क्या है? ये नंदी दुर्गा रोड एयरटेल ऑफिस के राइट साइड में 119 बस स्टॉप है। मरियम फैशन के उसी बिल्डिंग पे हमारा पूरा इदारा है। आपका नाम? मेरा नाम शेर अली। मैं सर यहाँ जो एजुकेशन करते हुए बच्चे जो ड्रॉप आउट होके यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई करते करते नशे के आदी करके यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए क्या तरतीब है और किस तरह के कोर्सेस नेक्स्ट आने वाले हैं? अभी मेनली जो भी स्टूडेंट्स हैं जैसे उनका बोर्ड एग्जाम्स वगैरह है, अभी वो नशे में आ गए या शौक में आ गए, तो उनको यहाँ पे लाके जो भी उनका जो सपोर्ट सिस्टम है स्कूल का बाहर, वही सिस्टम को हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। सो उनके एग्जाम्स को प्रिपेयर कराना और उनमें कॉन्फिडेंस लाना, ये चीज़ सब कराते हैं हम। कितने दिन के कोर्सेस? ये 3 मंथ्स का है यूजुअली। अभी तो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, लाइक अभी रिसेंटली जो भी बच्चे हैं उनको बोर्ड की तैयारी चल रही है, जैसे 2nd PUC के हैं, 10th स्टैंडर्ड, मेनली बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस चल रहा है। कितने बच्चे? अभी 4 हैं। नेक्स्ट डिजाइन क्या है सर? कुछ कोर्सेस वगैरह? नेक्स्ट रमज़ान के बाद एक 5-6 कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोई भी नशे से आ गया इधर 3 मंथ्स, तब उसके बाद फिर जॉब में जाना या उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए हम लोग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन मोबाइल फ़ोन रिपेयर, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन कन्नड़ा, ऐसे 5-6 कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किए हैं।